प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सोल्व किया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट जितने भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। ओके, दो दल हैं यहां पर। ओके, अब क्या कह रहा है आगे कि पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 हैं। ओके, इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ओके, तो देखिए यहां पर इनको घटना E1 और E2 मान लो। क्या कह रहा है कि माना घटना E1, दो दल है, पहला दल जीतता है या दूसरा दल जीतता है, दो ही दल है। घटना E1 और E2 ये हो जाएंगी, पहला दल जीतता है, दूसरा दल जीतता है। कॉमन घटना ए क्या होगी? कॉमन घटना ए होगी अपने पास नया उत्पाद। देखो जीते कोई भी, पहला दल जीते या दूसरा दल जीते, नया उत्पाद प्रारंभ हो रहा है, ये है कॉमन घटना। ठीक है, पहला दल जीतता है। ठीक है, घटना E2, दूसरा दल जीतता है। ठीक, और संगत घटना ए, नया उत्पाद प्रारंभ होता है। ओके, इसलिए P1 पहले दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.6। P2 दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.4, है ना। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि पहला दल जीतता है तो कितनी है उसकी प्रायिकता? नया उत्पाद शुरू होने की प्रायिकता कितनी है? 0.7 और दूसरा दल जीतता है तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 0.3। ठीक है, तो पहला दल जीतने पर, पहला दल जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता PA/E1 कितनी है? 0.7। ठीक है, और दूसरा दल जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता PA/E2 0.3। तो इसने क्या पूछा है कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ हो रहा है। दूसरा दल मतलब P2/A पूछा है, इसलिए बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से PE2/A क्या होगा? PE2 PA/E2 P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2। ओके, वैल्यू पुट कर दो इनकी। तो P2/A क्या आ जाएगा अपने पास? P2 PA/E2 0.4 0.3 बटा P1 0.6 PA/E1 0.7 प्लस P2 0.4 PA/E2 0.3, तो आ जाएगा 0.12 और 0.42 प्लस 0.12, तो आ जाएगा 0.12 बटा 0.12 बटा 0.54। पॉइंट से, पॉइंट के बाद दो दो अंक है, हटा दो, 2 से ये कट जाएगा 6 बार और 2 से कट 3 से कट रहा है, 2 से ये 27 दूना 54, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, तो आ जाएगा 2/9। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, ठीक। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। और यदि 1 2 3 या 4 में से कुछ प्राप्त होता है तो एक सिक्के को उछालती है, ठीक है, और एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित आया है या पट आया है, ठीक। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। घटना E1 और E2 मान लो 5 या 6 प्राप्त होना, और E1 तो मान लो 5 या 6 प्राप्त होना और E2 मान लो 1 2 3 4 प्राप्त होना, ठीक है। अब 5 या 6 प्राप्त होता है तो सिक्के को 3 बार उछालती है, ठीक है। माना घटना E1, माना घटना E1, घटना E1 क्या है, पासे पर 5 या 6 प्राप्त होता है। घटना E2 पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होता है, ठीक है। और संगत घटना ये क्या है, सिक्के पर एक चित प्राप्त होता है। भाई देखो 3 बार उछाले चाहे 1 बार उछाले, वो एक चित की बात कर रही है, ठीक है। 5 या 6 प्राप्त होता है तो सिक्के को 3 बार उछालती है, फिर एक चित की बात कर रही है। और अगर 1 2 3 4 में से कुछ प्राप्त होता है तो सिक्के को 1 बार उछालती है, उसमें नोट करती है कि चित है पट, तो चित है तो वो एक ही तो चित होगा ना, ठीक है। तो 5 या 6 प्राप्त होता है तो भाई चूंकि पासे पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, पासे पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6, मतलब NS अपने पास क्या आ जाएगा 6। इसलिए P1 कितनी होगी, 2/6 होगी कि नहीं, 1/3। क्यों, 5 या 6 दो ही तो संख्या है, टोटल अपने पास 6 है, ठीक। एंड P2 कितनी हो जाएगी, 4/6 मतलब 2/3, ठीक। अब देखिए भैया, हे हा 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 हा। अब PA/E1, देखो A/E1 ज्ञात करने से पहले A/E1 का मतलब समझ लो। 5 या 6 प्राप्त होने पर एक चित प्राप्त, यहां क्वेश्चन में क्या है, एक चित। अभी 5 या 6 के बाद एक चित का क्या मतलब है, 5 या 6 के बाद एक चित का मतलब यह है कि 5 या 6 प्राप्त होता है तो सिक्के को 3 बार उछालती है, ठीक है। क्योंकि 5 या 6 प्राप्त होने पर सिक्के को 3 बार उछालती है, ठीक है। तब प्रतिदर्श समष्टि, सिक्के को 3 बार उछालने वाली प्रतिदर्श समष्टि, उसकी बात हो रही है, ठीक। क्या हो जाएगी, S। यहां पर S से पहले व्यक्त कर चुकी है तो S से मत करो, वैसे ही लिख लो, है ना। HHH HHT HTH THH TTH HTT THT TTT, जिनमें एक चित्त वाले परिणाम कौन कौन से हैं भैया, TTH THT और HTT, 3 ही है।
इसलिए पी ए बटा E1 कितना हो जाएगा 3/8, क्योंकि ये टोटल कितने अपने पास 8 और ये कितने हैं 3। ठीक। P1 P इनको ज्ञात कर ही लिया है ना, इसको मिटा देते हैं। हो सतो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे। अब 1 2 3 4 प्राप्त होने पर एक सिक्के को एक बार उछालती है। ठीक। तब प्रतिदर समष्टि क्या होगी? एहसास नहीं तुझको, HT है ना। इसलिए पी ए बटा E1 E2। अब इसका मतलब E2 क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 में से कुछ प्राप्त होना। ए क्या है? एक चित्त। ठीक है, तो 1 2 3 4 के बाद चित्त की मतलब यही है कि 1 2 3 4 प्राप्त होता है तो सिक्के को उछालती है और उसमें चित्तों की संख्या नोट कर दे। चित्त तो एक ही होता है जिसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा पी ए बटा E2। ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि अगर यदि ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। 1 2 3 या 4 की मतलब पी E2 बटा ये पूछा है इसने। ठीक, इधर मिटा लेते हैं, है ना। कर दूंगी तुझे पागल, इसलिए बेज प्रमेय से P2 बटा ए, P2 P बटा E2 P1 P बटा E1 प्लस P2 P बटा E2 P2 2/3 P बटा E2 1/2 P1 1/3 P बटा E1 3/8 प्लस P2 2/3 P बटा E2 1/2। ठीक, तो यह आ जाएगा, देखो लघुत्तम कितना ले, ऊपर 2 से 2 ही काट लो, कोई मतलब ही नहीं है, 6 तो आ ही नहीं रहा। 1/3 है, नीचे लघुत्तम आ जाएगा 24। 24 का भाग 24 में एक बार ही जाएगा तो 3। 6 का 24 में भाग कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। तो अपने पास आ जाएगा 1 गुणा 24/3 गुणा 11, ये 8 बार, तो आ जाएगा 8/11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी 3 मशीन ऑपरेटर है। मशीन ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा बी 5% और बी 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ठीक है, कितनी कितनी? 1%, 5% और 7%। ठीक, खराब सामग्री, तीनों ऑपरेटर खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। ठीक, कार्य पर ऑपरेटर ए कुल समय का 50%, ऑपरेटर बी कुल समय का 30% और सी 20% समय लगाता है। ठीक है, यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ऑपरेटर ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ओके, तो यहां पर 3 घटनाएं मान लो। माना घटना E1 ऑपरेटर ए द्वारा लगाया गया समय, ऑपरेटर ए द्वारा लगा समय। घटना E2
ऑपरेटर बी द्वारा लगा समय और घटना E3 ऑपरेटर सी द्वारा लगा समय। और संगत घटना क्या है, चाहे ऑपरेटर ए काम करे, चाहे ऑपरेटर बी काम करे, चाहे ऑपरेटर सी काम करे, संगत घटना है खराब सामग्री उत्पादित करना। ठीक है, खराब सामग्री उत्पादित करना। ठीक है, इसलिए P1 ऑपरेटर ए कितना प्रतिशत समय लगाता है, 50, तो 50/100। P2 ऑपरेटर बी कितना लगाता है भाई, 30%, तो 30/100। और P3 ऑपरेटर सी कितना समय लगाता है, 20%, तो 20/100। ठीक है, अब A/E1 का मतलब क्या होगा कि ऑपरेटर बी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित, क्योंकि E1 क्या है, ऑपरेटर ए द्वारा लगाया गया समय, और ए क्या है, खराब सामग्री। ठीक है, तो ऑपरेटर ए द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता, ऑपरेटर ए द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता PA/E1। ठीक है, कितनी होगी, 1/100, क्योंकि 1% खराब करता है। ऑपरेटर बी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता PA/E2, ये कितनी होगी, 5/100, क्योंकि 5% खराब करता है। और सी कितनी प्रतिशत खराब करता है, PA/E3 कितनी करता है, 7%। अब ये क्या कह रहा है कि अगर खराब सामग्री उत्पादित होती है तो इसे ए द्वारा, तो P1/, इसलिए बेज प्रमेय से P1/A, P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2 प्लस P3 PA/E3। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 50/100 गुणा PA/E1 1/100, 50/100 गुणा 1/100 प्लस 30/100 गुणा 5/100 प्लस 20/100 गुणा 7/100। तो कितना आ जाएगा ये, 50/1 2 3 4, ये तो ऐसे कैसे है ना, और इधर भी लघुत्तम यही आ जाएगा, 50 प्लस 150 प्लस 140, ये तो कट जाएंगे। तो 50/140 और 150 290, और ये 50 340, 0 से 0, तो 5/34, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि किसके हैं, ईंट के पत्ते हैं। तो खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या पूछा है कि 52 ताशों की गड्डी से पत्ता खो जाता है और उसके बाद 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, खोने के बाद, है ना, शेष पत्तों से। तो खो गए पत्ते की ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता पूछी है।
ठीक। अब बात यह है कि खोया गया पत्ता चाहे ईंट का हो और चाहे किसी और का हो, शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं, यही कह रहा है ना। शेष पत्तों से 2 ईंट, तो वो तो हो गई कॉमन घटना, ठीक है। शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं, तो वो तो हो गई कॉमन घटना। ओके, अब ये तो हो गई कॉमन घटना, तो वो E1 और E2 क्या होंगी? निकाला गया पत्ता या खोया गया पत्ता ईंट का है, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक है। ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52, ठीक है। ताश की गड्डी में कुल पत्ते हैं 52। माना घटना E1, खोया गया पत्ता ईंट का है, और घटना E2, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, और घटना ए 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं, 2 ईंट के पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक। तो P1 तो कितनी होगी? ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13, टोटल कितने? 52, तो 13/52 मतलब 1/4। P2 कितनी होगी? ईंट के अलावा कितने पत्ते होते हैं? 39/52, तो ये 13 तिया 39 और 13 चौक 52, ठीक है, 3/4। ओके, अब क्या कह रहा है? 2 पत्ते ईंट के निकाले जाते हैं। अब सुन लो मेरी बात, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि जब क्वेश्चन में प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो ना, तो आपको क्या करना है? हमेशा बिना प्रतिस्थापन के लेकर चलना है, ठीक है। यहां पर बिना प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन की बात कहां से आ गई? क्योंकि 2 पत्ते निकाल रहे हैं, एक पत्ते की बात होती ना, कॉमन घटना है ना, इसको देखो ढंग से। यहां पर 2 पत्तों की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर खोया गया पत्ता ईंट का था, तो अब टोटल तो रहेंगे 51, चाहे वो ईंट का और चाहे किसी और का हो, टोटल तो 51 ही रहेंगे। ईंट के पत्ते कितने रहेंगे? 12, ठीक है। अब यदि खोया गया पत्ता ईंट का हो, तब शेष कुल पत्ते, कुल लिख लो यहां पर, शेष कुल पत्ते 51 होंगे, और शेष ईंट के पत्ते 12, ठीक। इसलिए PA/E1 का मतलब बताओ। पहला पत्ता ईंट का खो गया है, उसके बाद 2 ईंट के पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो 2 ईंट के पत्ते निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? 12/51 गुणा 11/50, क्योंकि पहला पत्ता एक तो खो गया, अब छोड़ो, अब 2 पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्तों में से पहला पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता क्या होगी? 12/51, क्योंकि टोटल पत्ते अब 51 है ना, और ईंट के पत्ते कितने हैं? 12। अब एक पत्ता निकाल लिया, तो अब ईंट के पत्ते कितने बचे? 11, क्योंकि 2 पत्ते निकालने हैं ना, और जब कुछ भी नहीं दिया हो तो हमेशा बिना प्रतिस्थापन के मानना है। तो पहला पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता 12/51, अब वो निकाल लिया, अब कितने पत्ते? 11 बचेंगे, और टोटल 50, ठीक है। तो ये अब देख लो, काट लो इसको, 3 से 4 बार, 3 से 17 बार, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, तो आ जाएगा 11/17 85, हासिल का 5, 17 दूना 34, सॉरी हासिल का 8, 17 दूना 34 और 8 42, 11/425, ठीक है। परंतु यदि खोया गया पत्ता
ईंट का नहीं है, तब कुल पत्ते तो अब भी वही रहेंगे ना, कुल पत्ते तो 51 ही रहेंगे। ईंट के पत्ते कितने होंगे, वो जो खोया गया है वो किसी और का है, तो ईंट के पत्ते 13 ही रहेंगे। ठीक, इसलिए PA/E2 क्या होगा, 13/51 गुणा 12/50। तो 3 से वही 4 बार, 3 से वही 17 बार, 2 से 2 बार, 2 से 50 बार, सॉरी 25 बार। तो PA/E2 13 दुना, सॉरी ये 11 दुना 22 था, 22 बटा, और 13 दुना 26/425। तो इसने क्या पूछा है, खो गए पत्ते की ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, मतलब PE1/E पूछा है इसने, है ना। तो बेज प्रमेय से P1/A, P1 PA/E1, P1 PA/E1, ओके, प्लस P2 PA/E2, तो बराबर P1 1/4, PA/E1 22/425, 1/4 इंटू 22/425 प्लस 3/4 इंटू 26/425। तो ये आ जाएगा 22/425 को 4 से गुणा करेंगे, वैसे कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, 4 गुणा 425 रहने दो, क्योंकि नीचे भी 4 गुणा 425 ही तो आ रहा है एलसीएम, क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो 22 प्लस ये 26 दुना 52, 26 दिया 78 ही होता है ना, 6 थी 18, 3 दूनी 4 1 7, ये तो कट जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 22/78 और 2200, तो 11/50, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। वो सुहाना दिन की नमी में भीगे दिन। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। ठीक, वास्तविक रूप में चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता क्या है। देखो, दो घटनाएं हैं, ए सत्य बोलता है, ए सत्य नहीं बोलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए कहता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। देखो, चाहे ए झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, पता नहीं, जो भी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमन घटना हो जाएगी। ओके, तो माना घटना E1, माना घटना E1 ए सत्य बोलता है, ए सत्य बोलता है। घटना E2 ए सत्य नहीं बोलता है। कॉमन घटना, चाहे वो सत्य बोलता है चाहे नहीं बोलता है, ये क्या कहता है कि सिक्के पर चित्र प्रदर्शित हुआ है। सिक्के पर चित्र प्रदर्शित हुआ है, ये ए कहता है। ठीक है, ये ए कहता है कि सिक्के पर चित्र प्रदर्शित हुआ है, इसलिए P1 सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 एंड P2 क्या होगी, माइनस कर दो इसको, 1 - 4/5। भाई सत्य बोलता है या नहीं बोलता है, तो नहीं बोलने का क्या हो जाएगा 1/5। अब PA/E1 क्या होगा,
सिक्के को उछाला गया, है ना, और सिक्के पर चित्र प्रदर्शित हुआ, ये कह रहा है। और ए बटा E1 का मतलब सत्य बोलता है, तो वास्तव में ही चित्र प्रदर्शित हुआ है, ठीक है ना। तो वास्तव में चित्र प्रदर्शित होने का मतलब 1/2। और P2 ए बटा E2 का मतलब कि सिक्का उछाला और वो कह रहा है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, लेकिन इस घटना के अनुसार ए बटा E2 के अनुसार वो सत्य नहीं बोलता। इसका मतलब क्या है कि पट प्रदर्शित हुआ है, और पट प्रदर्शित होने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। ठीक। अब इसने पूछा क्या है कि वास्तविक रूप में चित्र प्रदर्शित होने की, वास्तविक रूप में चित्र प्रदर्शित होने का मतलब वो सत्य बोलता है, ये है इसका मतलब। तो इसलिए बेज प्रमेय से सत्य बोलने का मतलब E1 के लिए पूछा, E1 बटा ए, ठीक है। बेज प्रमेय से P E1 बटा ए, P1 PA बटा E1, P1 PA बटा E1 प्लस P2 PA बटा E2, P1 4/5, PA बटा E1 1/2, 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। तो ये 4/10 और नीचे 10 लघुत्तम आएगा, 1 प्लस, अरे यार सॉरी, 4/5, ये 4 प्लस 1, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/5, ये आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पूछा था तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए सबसेट ऑफ बी दिया है, क्या दिया है हमें, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है, तथा पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सीधी सी बात है कि पी बी को नीचे रखने के लिए बोल रहा है। तो निम्न में से कौन सा ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन जो भी है, पी ए बटा बी इक्वल टू पी बी बटा पी ए बटा बी लेस देन पी ए बटा बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पी ए बटा बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, है ना। अब चूंकि ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा, इसलिए पी ए बटा बी, ए इंटरसेक्शन बी को ए के बराबर लिख लो तो पी ए बटा पी बी, ठीक। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अब आ जाओ, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रायिकता है ना, वो एक से छोटी या बराबर होती है कि नहीं, ठीक है साहब, होती है। अच्छा, तो इसका रिवर्स क्या होगा, मतलब व्युत्क्रम लेंगे, तो व्युत्क्रम लेने पर एक से बड़ी या बराबर, ठीक है। व्युत्क्रम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पीबी को नीचे रखना है, कारण ये है और कुछ भी नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। अब पी ए से गुणा करने पर, दोनों ही पक्षों में कर रहे हैं, ठीक है ना, पी ए से गुणा करने पर, तो पी ए बटा पी बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ठीक है। और चाहे आप इसको समीकरण 1 मान सकते हो, तो समीकरण 1 से पी ए बटा बी क्या हो जाएगा भाई, पी ए बटा पी बी को पी ए बटा बी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।